गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कल का एग्जाम कैसा था आप लोगों का? सबको अनम्यूट करता हूँ। कल का एग्जाम कैसा था आप लोगों का? नहीं नहीं होगा। सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मैपिंग नहीं हुआ है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मैपिंग नहीं हुआ है मतलब ये ऑन टू नहीं है। दिस इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है, इसीलिए ऑन टू होना जरूरी है, क्योंकि जब रिवर्स में मैपिंग हम करेंगे तब उसका इनवर्स तभी फंक्शन होगा जब हर एक एलिमेंट मैप्ड हो। तो हर एक एलिमेंट रेंज का मैप्ड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ये फंक्शन है रिवर्स मैपिंग में? एफ इनवर्स इज अ फंक्शन। एफ इनवर्स इज अ फंक्शन? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही दो इमेज है। ठीक है, एक ही दो इमेज है। एक ही 1B इमेज आ जाएगी, एक ही 2B इमेज आ जाएगी। तो एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। तो इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। नो, इट्स नॉट अ फंक्शन। थर्ड वाला देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले केस में देख लेते हैं। थर्ड वाले केस में बताओ क्या ये फंक्शन है? अच्छा, तो सेकंड वाला क्यों फंक्शन नहीं था? क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है, इसीलिए हाँ, इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं ऑन वन वन फंक्शंस को। ठीक है, मैनी वन फंक्शन होगा तो इनवर्स का जब मैपिंग करेंगे तो दो मैप्ड हो जाएंगे एक के साथ ही। अच्छा, सिमिलरली इसमें क्या इनवर्स फंक्शन होता है? इज एफ इनवर्स अ फंक्शन इन दिस केस? नो। पहला तो 3 एलिमेंट की मैपिंग ही नहीं हुई है, दूसरा बी की 2 इमेजेस है, तो यहाँ पे ना 1 1 है, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ केस में देखते हैं। ए का मैपिंग जब इनवर्स में करता हूँ, देखो क्या इनवर्स भी फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। देखो ए का मैपिंग 1 के साथ किया हुआ है रिवर्स में, बी का 2 के साथ किया हुआ है, सी का 4 के साथ किया हुआ है, और डी का 3 के साथ किया हुआ है। तो इनवर्स इज अ फंक्शन? यस। सो द फंक्शन इज इनवर्टिबल, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब फंक्शन इनवर्स हम बोलते हैं कि फंक्शन इनवर्स है, हम तब कब बोलते हैं? जब फंक्शन 1 1 होना चाहिए, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो वो इन्वर्टिबल भी होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उनको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। बोथ आर सेटिस्फाइड। 1 1 इज सेटिस्फाइड। इफ इट इज 1 1 तो उनको हम इंजेक्टिव बोलते हैं। द फंक्शन इज इंजेक्टिव। इफ द फंक्शन इज ऑन टू तो उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। एंड इफ द फंक्शन इज 1 1 and on to both, it is called as bijective. So this is what we have discussed, I guess, previously as well. पहले की क्लासेस में भी हम यही चीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने यस बेटा। सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन 8 में डाउट था। हाँ, कर रहे हैं ना एनसीईआरटी पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे अभी। 1.1 में तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके, 1.2 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपको पता चलेगा क्या मेथडोलॉजी फॉलो करनी है। अब देखो, सेकेंड क्वेश्चन ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। ये डिस्कस कर लिया था हमने क्वेश्चन? हाँ सर। ये वाला भी डिस्कस कर लिया है। ओके, लेट्स गो विद दिस फंक्शन। शो दैट एन ऑनटू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन। अब एक ऑनटू फंक्शन है वो 1 1 होगा ही होगा। इस केस में कैसे बता सकते हैं? मान लो 1 2 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3 है। अब ये ऑन टू है, ऑन टू मतलब हर एक की मैपिंग हुई है। बोल सकता हूँ 1 की 1 के साथ कर लेते हैं, ठीक है, फिर 2 की 3 के साथ करते हैं, फिर 3 की 2 के साथ करते हैं। तो अगर ये ऑन टू है तो ये 1 1 होगा ही होगा। दिख रहा है मैपिंग के साथ, आप बता सकते हैं। सिमिलरली इसके केसेस में अगर हम 1 1 बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो अगर 1 1 बनाते हैं मतलब 1 की एक इमेज आएगी, 2 की एक इमेज आएगी, 3 की एक इमेज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो एज एवरी एलिमेंट इज मैप्ड विद एवरी अदर एलिमेंट, नन ऑफ द एलिमेंट्स आर लेफ्ट। एवरी एलिमेंट
is mapped with every other element. Every element is mapped with every other element, so it's a onto function. It's a onto function. ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट बचता नहीं है. रेंज बता दो 1 2 3, कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन बता दो 1 2 3. सेशन एंड होगा, 2 मिनट का ब्रेक लेके वी विल रीजॉइन द सेशन. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल नाउ. अब एक्सरसाइज 1.2 आपकी शुरू करते हैं. ठीक है, 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय f of x equals to 1 by x is 1 1 and 1 2 where r star is set of all non-zero real numbers. बिल्कुल ये क्या होगा? r minus 0 होगा, एलिमेंटल 0. क्यों? 0 तो हम इसमें इंसर्ट ही नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सही लिखा है. If the domain of r star is replaced by n, will the codomain be the same as r star? With codomain being same as r star. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये r star to r star है तो ये 1 1 और 1 2 दोनों है. बिल्कुल ठीक है. अगर मैं 1 by x की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मेरा फंक्शन जो है which is defined from r star to r star, ठीक है, f of x is equals to 1 by x दिया हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 by x है तो इसके डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? all real minus 0. ठीक है, which is from here. yes. अच्छा, अब रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बोल सकते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन इज r minus 0 अगेन. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं. रेंज ऑफ द फंक्शन ये हम बोल सकते हैं. कैसे बोल सकते हैं? अगर आपको याद है 11th में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0 एज एन एलिमेंट, तो 1 by x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? देखो इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है? 0. ठीक है, नेक्स्ट 0 का क्या होगा? इन्फिनिटी.